अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था ड्रग्स के बारे में हमने ज़रा डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको उसके 5 स्टेप्स बताए थे, तो आपने ये 5 याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास डायग्नोसिस, ठीक है। नंबर 2 पर मिटिगेशन, 3rd नंबर पर क्योर, 4 नंबर पर ट्रीटमेंट एंड फाइनल इज़ 5 नंबर पर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। किसके लिए? फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई थी कि ये हमारे पास ऑफिशियल डेफिनेशन है। ये हमें कहाँ पर दी हुई है? ये हमें उसमें दी हुई है, एंसेल फार्मास्यूटिक्स में दी हुई है, बुक फार्मास्यूटिक्स की बुक, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसकी कल क्लासिफिकेशन देखी थी। हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल पर बात की थी कि हम ड्रग्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास थी OTC, सेकंड नंबर पर प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, OTC आपको पता है ओवर द काउंटर डिजीज़ हैं जो हमारे पास ओवर द काउंटर हैं, जो मेडिसिन हमारे पास काउंटर के नीचे रखी होती हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सेकंड नंबर पर है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह आती हैं जो फिजिशियन हमें प्रिस्क्राइब करता है। ये 2 चीज़ें थी, इनको हमने कल डिटेल में देख लिया था। नेक्स्ट आज हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स से मुराद ये होता है, अब देखें आपने कोई भी मेडिसिन ली है या बनाई है तो आपने सबसे पहले उसका सोर्स देखना है। हमने फार्माकोग्नोसी में भी क्रूड ड्रग्स में देखा था कि वो हमारे पास किस सोर्स से आ रही हैं। वो सारे क्रूड ड्रग्स जो है नेचुरल सोर्स से आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास जो सोर्स है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं। एक तो नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, 3rd नंबर पर सिंथेटिक है। अच्छा, नेचुरल से मुराद क्या है? नेचुरल से मुराद कुदरती है। सबसे पहले तो है प्लांट्स, वही जो हमने फार्माकोग्नोसी में भी डिटेल में स्टडी की है, बल्कि हमारी पूरी फार्माकोग्नोसी इसके ऊपर है। प्लांट से हमने किस तरीके से मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट के लिए एलोवेरा वगैरह का था, रोज़ पेटल था, ये कई सारे हमारे पास क्रूड ड्रग्स थे, कैरावे था, कैप्सिकम था, ये सारे क्या थे? ये हमारे पास प्लांट सोर्स से आ रही थी। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे पास है एनिमल सोर्स। भाई एनिमल से भी आ रही होती है, जैसे जेलेटिन वगैरह है, इसका यूजेज है। हमारे पास कैप्सूल की शेल वगैरह बना रहे हैं। इसी तरह कुछ माइक्रोबियल्स हैं। माइक्रोबियल्स किस अंदाज में? माइक्रोबियल्स से मुराद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद कौन से ऑर्गेनिज्म? देखें, मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद है एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना। एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन भी यही है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज़ यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया? तो और लास्ट नंबर पर हमारे पास कुछ मिनरल्स भी होती हैं जिनसे भी हमें क्या ड्रग्स वगैरह बनाने के काम आती हैं। इसको ज़रा हम थोड़ा सा बुक में भी स्टडी कर लेते हैं कि बुक में किस तरीके से बात करें। सबसे पहले है प्लांट सोर्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं। उसमें प्लांट सोर्स में हमारे पास ड्रग है रेजरप्रिन है, रेवोल्फिया सरपेंटिना, सिनामेलाइड है, सिनामोन से निकाल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा डाइजॉक्सिन है, डिजिटैलेनेटा। अच्छा, डाइजॉक्सिन आपको शायद याद हो, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड है। किसका क्या यूज़ है? हार्ट की मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एनिमल सोर्स हैं। एनिमल सोर्स से हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें आ रही हैं? एक तो हमारे पास इंसुलिन वगैरह है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स वगैरह हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों इनके यूजेज हैं। और 3rd नंबर पर जो है हमारे पास थायरॉक्सिन जो टैबलेट है, ये हमारे पास थायराइड्स का इशू होता है, उसके पेशेंट के लिए थायरॉक्सिन टैबलेट का यूजेज है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ थी माइक्रोबियल में मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि एंटीबायोटिक के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना पड़ता है। सो उसमें कौन कौन से हैं? द ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड, इसमें हमारे पास कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, इंसुलिन्स हैं। ये सारी चीज़ें किससे यूज़ हो रही हैं? हमारे पास एनिमल सोर्स से ले रहे हैं। अच्छा, 4th नंबर पर है हमारे पास मिनरल्स। अब मिनरल्स किस तरीके से ये बात कर रहे हैं? मिनरल्स के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 ही आइटम हैं, जिंक है और आयोडीन है। आयोडीन आपको पता है नमक है, जिंक का भी कई यूज़ है। आपने अगर आपको याद हो, मैं आपको बताता चलूँ, जिंक, आयरन, ठीक है। आपको पता है आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो बॉडी वीकनेस की तरफ जाती है, सो आयरन वहाँ पर यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसी तरह जिंक की डेफिशिएंसी हो तो भी, जिंक हमारी बोन्स के लिए भी ज़रूरी है। मैं आपको एक रूटीन की एग्जांपल में एक मेडिसिन बता देता हूँ, आप लोगों ने शायद सुनी हुई भी हो, सर्बेक्स जी।
जी से मुराद क्या, इसके अंदर जिंक ऐड है, यानी कि बाकी मल्टीविटामिन भी ऐड है, ए बी सी डी के, इसके अलावा इसके अंदर स्पेशली क्या चीज़ ऐड है, जिंक ऐड है। सो ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है जिंक, हमारे पास मिनरल सोर्स से आ रहा है। तो ये थी हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, इनके बारे में आपको मैं बताता चलूँ। सेमी सिंथेटिक में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नेचुरल भी आ जाएगी, सिंथेटिक सोर्स भी आ जाएगी। अच्छा, सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक वो होती है जो टोटली क्रूड फॉर्म में है, पाउडर्स फॉर्म में है, हम बाहर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करें, इसके अंदर हमारे पास कोई भी नेचुरल सोर्स ऐड अप नहीं हो रहा। ठीक हो, इसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।